नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने बेहद आसान तरीके से हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। आज उसी के उपरांत जो बचे क्वेश्चन हैं या उसी से बचा कोई टॉपिक है, उसके बारे में हम आज जानेंगे कि जो हर्यक वंश था उसमें हमने जाना कि हर्यक वंश में हमने क्या जाना कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों या राज्यों पर आक्रमण करने के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया, जिसमें हमने जाना कि जो अजातशत्रु उसने अपने पुत्र को अंग का राजा बनाया। उसी के उपरांत उसने अपने बड़े बेटे दर्शक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे अजातशत्रु को इसका बात का जो अच्छा नहीं लगा, जिससे उसने जो सहमत नहीं था, वो चाहता था कि मैं उत्तराधिकारी मैं बनूं या राजा मैं बनूं, जिस कारण उसने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। उसी के बाद हम जानेंगे कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। इसमें हम पहले जान चुके हैं वैसे तो। अजातशत्रु 492 BC से 460 ईस्वी तक, 492 BC से 460 BC तक अपना शासनकाल निर्धारित करेगा। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से और जाना जाता है? अजातशत्रु को किस अन्य नाम से? कृषक के नाम से, कृषक या पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? पितृहंता। इस वंश को इसी बेसिस पे जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता भी कहा गया है। इसी में आगे जानेंगे जो इसकी माता थी, अजातशत्रु की जो माता है, अजातशत्रु की जो माता है, अजातशत्रु की जो माता है वो कौन है? महाकौशला। महाकौशला जो प्रसन्नचित की बहन है, महाकौशला वो इनकी माता है, जो जिससे आगे चलकर ये राजा प्रसन्नचित की पुत्री से विवाह करते हैं। इससे आगे हम जानेंगे, इससे आगे हमने जाना था कि 483 BC में जो प्रथम बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति इसी के काल में हुई, इसी के काल में हुई। जो प्रथम बौद्ध संगति थी अजातशत्रु के काल में हुई, जिससे हम जानेंगे जो जिसके अध्यक्ष हैं, एक मिनट, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जो अजातशत्रु है इसके टाइम पीरियड में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये कहाँ पर हुई। प्रथम बौद्ध संगति जो किस स्थान पर हुई, तो इस स्थान का नाम है राजगृह। राजगृह में होने का काम करेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई। कब हुई? 483 बीसा में। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? 483 BC राजगृह में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप के अध्यक्ष महाकश्यप, इसके अध्यक्ष महाकश्यप। इसके आगे जानेंगे जैसे कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु
अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु था, इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। लिखेंगे जो महावीर हैं, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसी के शासनकाल में हुई। इसी के उपरांत हम जानेंगे उज्जैन के बारे में। जो अगला राजा बनेगा हर्यक वंश का जो अगला राजा बनने का काम करेगा, उज्जैन। एक मिनट। उज्जैन या उदाईन, जो 460 से 460 बीसी से 400 एक मिनट 460 बीसी से 444 बीसी 444 बीसी तक रहने का काम करेगा। उज्जैन के बारे में जानेंगे हम आज, जो 460 बीसी से 444 बीसी तक रहने का काम करेगा। इसे द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है। इसे द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है। जो उज्जैन है, इसे द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है। इसके उपरांत हम जानेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी इसी ने की। जो पाटलिपुत्र है, जो वर्तमान समय में बिहार, पाटलिपुत्र की स्थापना की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की। जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अच्छा, उज्जैन ने। जो काशी जो गंगा, गंडक और सोन नदी पर अवस्थित है। सोन नदी पर बसा हुआ है। जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, गंडक सोन नदी पर बसा हुआ है। इसके आगे जानेंगे उज्जैन जो था, उज्जैन के जो पुत्र हैं उनके बारे में क्रमवत जानेंगे। उज्जैन के पुत्रों के बारे में उदायन के कितने पुत्र हैं? 3। उदायन के 3 पुत्र। 3 पुत्र के शासनकाल। उदायन पुत्र के 3 पुत्रों के शासनकाल जो निम्न में है, जिनमें एक अनिरुद्ध, द्वितीय है मुंडा, तृतीय है नागदशक,
उदयन के जो 3 पुत्र हैं वो, जिनमें से एक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का, जो नागदशक है हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा, जिसे जिसे जो जिसके बाद शिशु नागवंश की नींव डलेगी। जो आगे देखिए, जो नागदशक है, नागदशक नागदशक हर्यक वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक हुआ। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। इसी के बाद हम देखेंगे जिसकी हत्या, जो उसका मंत्री है शिशुनाग या नागदशक, नागदशक का जो मंत्री है उसने कर दी। इसकी जो हत्या है, हत्या नागदशक, उसके मंत्री, हत्या उसके मंत्री, उसके मंत्री द्वारा कर दी गई। नागदशक दरअसल में जो ये जो हर्यक वंश था, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। जिस कारण से जो इनका मंत्री था वो एक ब्राह्मण था, जिससे उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सनातन धर्म का पहचान या अस्तित्व नहीं रहेगा, जिस कारण उसके मंत्री द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए, उसके बारे में जानेंगे। जो इसके बाद जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। इसी के मंत्री ने आगे चलकर उसमें शिशुनाग 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 वंश शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश जो शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक रहा। 412 बीसी से 412 बीसी से 344 बीसी तक रहा। शिशुनाग वंश जो है 412 बीसी से 344 बीसी तक रहने का काम करेगा। इसी में हम आगे देखते हैं, जैसे शिशुनाग जो इसका संस्थापक है, संस्थापक शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है, जो नागदशक का जो मंत्री था शिशुनाग या शिशुनाग, जो नागदशक था उसका मंत्री शिशुनाग ने ही अपने नाम से एक वंश बनाया, जिसे शिशुनाग द्वारा बसाया गया, जिसकी जो टाइम पीरियड है 412 बीसी से 344 बीसी। इसी के बारे में जो इसका संस्थापक है शिशुनाग, जिसने अपनी राजधानी, शिशुनाग ने जिसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, वैशाली को बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग वंश में शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो हम उसे वैशाली बताने का काम करेंगे। अगर पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का कार्यकाल कितने से कितने वर्ष तक था, तो हम बताएंगे 400 बीसी से 344 बीसी। शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बताने का सही तरीका से काम करेंगे। शिशुनाग जो था, शिशुनाग ने अवंती को जीता। शिशुनाग ने आगे चल के शिशुनाग था, शिशुनाग ने अवंती को जीता। जिसने अवंती को जीता, जिसने इससे जीता, प्रघोद की पराजय हुई, जिसमें इसमें प्रघोद को पराजित किया,
शिशुनाग ने अवंती को जीता, जिसमें उसने प्रयागहोत को पराजित किया, जो अवंती का शासक था। अवंती का शासक कौन था? प्रयागहोत, जिसने शिशुनाग वंश द्वारा हराया गया। इसी में हम आगे जानेंगे जो इसके बाद जो शासन है, इसी के बाद जो शासन काल है वो किसका है? काला अशोक। काला अशोक, काला अशोक जो शिशुनाग वंश का अगला शासक है, जिसके टाइम पीरियड में द्वितीय बौद्ध संगति, जिसके टाइम पीरियड में प्रथम बौद्ध संगति हुई, जो 383 बीसी से, जो 383 बीसी, जो काला अशोक है 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति हुई, जो कहाँ पर हुई? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? साबा के मीर के जो साबा का मीर अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष साबा का मीर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जो पाटलिपुत्र में होने का काम करेगी, काला अशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जो काला अशोक है उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र। काला अशोक ने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसी में आगे देखते हैं हम पाटलिपुत्र को बनाया जो काला अशोक है। उस काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई, जो 383 बीसी में हुई, जिसके अध्यक्ष साबा का मीर। काला अशोक ने पुनः अपनी राजधानी क्या बनाया? पाटलिपुत्र को। उसके बाद देखेंगे इसके 10वें पुत्र, जो इसके 10 पुत्र थे, इसके 10 पुत्रों में से एक, काला अशोक ने अपनी पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके 10वां पुत्र जो था नंदीवर्धन था, इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। काला अशोक का 10 पुत्रों में से एक, काला अशोक के 10 पुत्रों में से 10 पुत्र में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ, या होने का काम किया, अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या जो की थी महापद्मानंद ने की। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ही बाद में जाकर नंदवंश की स्थापना करेगा, जिसमें हम आगे देखेंगे महापद्मानंद ने किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने।
महापद्मानंद जो था नंदीवर्धन की पीठ में छुरा घोंप देता है, जिसके कारण उसकी हत्या हो जाती है। महापद्मानंद ने नए वंश की स्थापना की। महापद्मानंद ने नए वंश की स्थापना की। महापद्मानंद के द्वारा किस वंश की स्थापना हुई? नंद वंश। नंदवंश, नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद। महापद्मानंद ने किस वंश की स्थापना की? संस्थापक जिसके संस्थापक है महापद्मानंद। इसी के बारे में हम जानेंगे, जो जिसका शासनकाल 344 बीसी से 323 बीसी तक है। 344 बीसी से 344 बीसी से 323 ईस्वी 323 बीसी तक है। नंद वंश जो था, जिसके संस्थापक महापद्मानंद, महापद्मानंद के द्वारा हुई। संस्थापक महापद्मानंद, जो 344 बीसी से 323 बीसी तक रहने का काम करेगा। इसमें हम आगे जानेंगे कि इसके द्वारा जो आगे चलकर महापद्मानंद, जिसके अन्य नाम है, अन्य नाम महापद्मानंद के उग्र, सेन, एकराट, इसे परशुराम का अवतार भी कहा गया। परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार था, क्योंकि इनके अन्य नाम क्या है? अग्रसेन या एकराट इनके अन्य नाम थे। इनके जो समकालीन है, नंदवंश के समकालीन यानी महापद्मानंद के समकालीन जो थे, वो पाणिनि इनके समकालीन थे। पाणिनि इनके समकालीन थे। आगे देखते हैं जो घनानंद है, इसी के घनानंद, महापद्मानंद के जो बाद शासन करते हैं वो हैं घनानंद को इसे अग्रिम नाम से भी जाना जाता है। घनानंद, जो जिसे नंदवंश का महापद्मानंद संस्थापक, इसके बाद जो इनके पुत्र हैं घनानंद जो शासन करेंगे, इसमें इन्हें कहा गया है अग्रीज, यानी अग्रीज के नाम से भी जाना जाता है। घनानंद को अग्रीज के नाम से जाना जाता है। जिसके विरुद्ध चाणक्य अपने इसके खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य को हम तैयार करते हैं। एक बार की बात है कि घनानंद चाणक्य को उनके ज्ञान के उपरांत उन्हें बेइज्जत कर देते हैं, जिससे वो इसके विरुद्ध इनके खिलाफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करते हैं या उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, इससे इसका पतन करने का काम करेगा। आगे चलकर उसे अगली क्लास में जानेंगे। जो इसके समकालीन है, जो घनानंद के समकालीन सिकंदर इसके समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण जो 326 बीसी में हुआ। सिकंदर का आक्रमण जो 326 बीसी में हुआ, इसी के समकालीन हुआ। जो घनानंद है जो इसका खत्म होने का काम जो करेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य काल में बताया जाएगा, उसमें आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।